कल इलेक्शन डे और इलेक्शन डे के नताइज इस बात पर मुनसर हैं कि कितने लोग पोलिंग बूथ्स तक पहुंचते हैं और अपना वोट कास्ट करते हैं। टर्न आउट क्या होगा, जरा क्विकली मैं अपने पैनल से चाहूंगा कि वो क्या फोर्सी कर रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों का इज़्दिहाम होगा, जैसे मोबिलाइज किया गया है, कैंपेनिंग हुई है। खासतौर पर एक पॉलिटिकल पार्टी जो इस वक्त डिजिटल मीडिया का सहारा ले रही है और लोगों को मोबिलाइज कर रही है, और फिर उनका जो थीम है वही ये है कि जुल्म का बदला वोट से। तो क्या इज़्दिहाम होगा, लोगों का ठाठे मारता हुआ समंदर होगा, पोलिंग बूथ्स तक पहुंचेगा, या फिर खाल खाल कहीं कहीं कोई वोटर सपोर्टर है वो दिखाई देंगे? तो हमाद गजनी साहब, व्हाट आर यू लुकिंग एट? कल टर्न आउट कैसा देख रहे हैं आप? जिस तरह हर इलेक्शन में एक ना एक मरकजी नुक्ता होता है, इस इलेक्शन का मरकजी नुक्ता क्या है? टर्न आउट। दैट इज गोइंग टू बी द डिसाइसिव फैक्टर। कि आमतौर पर हमारे पंडित जो हैं वो कह रहे हैं कि जितने ज़्यादा लोग फ्लॉक करेंगे पोलिंग बूथ्स को, उतना ही एडवांटेजियस होगा पीटीआई के लिए, यूथ आएगी ये लोग। तो इस पर लोगों को एक तरह का कंसेंसस नज़र आ रहा है। आपकी जो परसेंटेज टर्म्स में अगर आप देखें तो आपका पिछली दफ़ा का 51% के करीब टर्न आउट था, लेकिन ये ओवरऑल टर्न आउट था। अगर आप पंजाब का देखें तो वो 57% के करीब बनता है, विच इज़ क्वाइट हाई। और बाकी फिर केपी का दैट लार्जली फेवर्ड पीटीआई, दैट लार्जली फेवर्ड पीटीआई। अच्छा, लेकिन पिछले इलेक्शंस की कहानी कुछ और थी। उस वक्त डिसाइसिव फैक्टर टर्न आउट नहीं था, बल्कि उस वक्त आप समझ लीजिए रोल रिवर्सल हुए हुए हैं। नवाज शरीफ वगैरह क्योंकि दबी हुई पार्टी थी और वो समझ रहे थे हमारे साथ जुल्म हो रहा है शदीद, उस वक्त उनके वोटर को निकालना, जिसको मालूम था कि नवाज शरीफ को अब इक़्तिदार नहीं दिया जाएगा, उस वक्त वो ये खेल खेल रहे थे। और बड़ी हद तक उन्होंने कामयाबी से ये काम किया था कि उनके लोग बाहर आ गए, उन्होंने इतना वोट डाला कि हत्ता के आरटीएस बिठाना पड़ा, डिस्पाइट ऑल द प्री पोल रिगिंग विच हैड बीन डन, विच वी ऑल वर विटनेस टू। लेकिन उस दिन भी फिर पोलिंग एजेंट्स निकल रहे हैं, कुछ ऐसी बातें भी हो गई जिसकी वजह से उनका केस और स्ट्रांग हुआ, और उन्होंने कहा देखा हम ना कहते थे कि इलेक्शन जो है ये ऐसे ही होने जा रहा। अब इस वक्त पीटीआई के हाथ में ये एक कार्ड हो सकता है कि वो इतने नंबर्स में आ जाएं कि वहाँ पर आपको कुछ जो लोग छेड़खानी करना चाहते हैं इलेक्शन रिजल्ट्स के साथ, उनको मजीद दुश्वारी का सामना करना पड़े और उनको बिल्कुल बरहना होना पड़े। इज इट लाइकली टू हैपन? क्योंकि यहाँ पर 9 मई फैक्टर भी है। इमदाद सुब्रो साहब, पीटीआई के यहाँ 9 मई फैक्टर भी है। कल बड़ा इंटरेस्टिंग मामला ये हुआ कि एक तरफ कैंपेन खत्म हो रही थी, दूसरी तरफ बानी चेयरमैन पीटीआई की किसी ने तस्वीर, आई डोंट नो वो लीक की है, मैं तो उसको रिलीज कहूंगा कि रिलीज की गई, और मौके का इंतखाब, वक्त का इंतखाब ऐसा हुआ। कतई नजर इस बहस से कि किसने की, क्यों की, किसने कैप्चर की, इस पे बाद में डिबेट कर लेंगे, बट जिस अंदाज में पीटीआई पोस्टरिंग कर रही है, मोबिलाइज कर रही है, एआई जनरेटेड मैसेजेस फ्लोट किए जा रहे हैं, कल क्या देख रहे हैं? क्या लोग निकलेंगे? देखें, बड़ा मुश्किल है ये कहना कि पीटीआई के लोग निकलेंगे। अगर निकलेंगे तो बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा इंतखाबात के रिज़ल्ट के ऊपर। लेकिन उसकी वजह ये है कि पीटीआई के लोग जो हैं वो अभी तक उनको ये डाउट है कि जो इंडिपेंडेंट है हम इनको वोट दे दें और ये वोट जो है बाद में बेच दें, किसी पीपल्स पार्टी की तरफ चले जाएं, आईपीपी की तरफ चले जाएं, मुस्लिम लीग नून की तरफ चले जाएं, या किसी और पार्टी में। तो ये एक फैक्टर जो है पीटीआई के लोगों को रोक सकता है पोलिंग स्टेशन पर जाने से। एंड यू नो व्हाट, ओवरसीज पाकिस्तानीज लास्ट टाइम, याद रखिए रजी साहब, ओवरसीज पाकिस्तानी जो है लास्ट टाइम बहुत बड़ी तादाद में इस बार नहीं आए जनरल इलेक्शन पे पोल डे पर पहुंचे थे वोट कास्ट करने के लिए। इस बार ओवरसीज पाकिस्तानी मेरी बात तो ये मेरे जानने वाले तो 4 बंदे पहुंचे और उन्होंने शेर पे मोहर लगानी थी, क्योंकि वो आपके जानने वाले थे। वो आपके जानने वाले थे। अच्छा, मैं ना इसके ऊपर एक और इंटरेस्टिंग बात है। पिछले 2013 से हम देख रहे हैं पीटीआई का फिनोमिना इलेक्शन में। 2013 में कितना टर्नओवर था? 53%। 2018 में जिसमें पीटीआई डोमिनेट करती है, उसमें उसको भूल जाइए वो वजूहात या तरीकाकार, उसमें वोटर टर्नओवर था 51%।